सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमा पे आप लोग वक्त मुकर्ररा पे यहाँ पर पहुँचे। आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मौजूदा हुकूमत गैर मुनसिफाना तरीक़े से इस हिंदुस्तान के, इस मुल्क अज़ीज़ के क़ानून को बालाए ताक़ रख के जहाँ पर रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत तरक्याती कामों के एजेंडे में फेल हुई, वोटर्स को लुभाने के लिए वो तारीख़ी नामों को बदलने की एक नापाक कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और कई हद तक उन्होंने ये कर भी दिया है। लेकिन औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त की जानिब से इस बात की को स्टे दिया गया, रोका गया 27 तारीख तक के कितने लोग उस नाम की तब्दीली के फेवर में है और कितने लोग वो नाम की तब्दीली के फेवर में नहीं है, उसके लिए अर्जी पूरे हिंदुस्तान भर से मंगाई गई है। इसी ज़िम्मन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल जुमा के दिन एक जो नाम तब्दीली के ख़िलाफ़ जो ये है, इसमें अपने एतराज़ात है, उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है और लोगों से हम आपके ज़रिए ये अपील करने वाले हैं कि वो कल जुमा की नमाज के बाद उन एतराज़ात पर अपना मुकम्मल नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर्स उस पर लिखे ताकि उन एतराज़ात को औरंगाबाद भेजा जाए और अपने नामों की तब्दीली के ख़िलाफ़ अपना एक एहतजाज दर्ज कराया जाए। इस ज़िम्मन में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस मीटिंग की तफसील जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मोइन साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़ा के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब फिरोज़ खान लाला साहब, ये तमाम आपसे रूबरू होकर तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कौन बोल तुम्हारा रेडी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला दफ्तर पर एक कल अहम नशिस्त का आगाज़ हुआ था और उस नशिस्त में, उस मीटिंग में इस बात को तय किया गया, वो MP जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के नाम की तब्दीली पर हुकूमत महाराष्ट्र के ख़िलाफ़ में एक एहतजाज को बुलंद किया है। उसी की तर्ज पर उस्मानाबाद में और तमाम मराठवाड़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नामों की तब्दीली को लेकर पुरजोर एहतजाज किया और कर भी रहे हैं। तो चूंकि इसी ज़िम्मन में एक लीगल प्रोसेस है कि जोनल अधिकारी तक जब तक हम अपने एतराज़ात को वहाँ पर नहीं पहुँचाते हैं तो तब तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो नामों के हक़ में कितने लोग हैं, उसके मुखालिफ में कितने लोग हैं, तो इसी ज़िम्मन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला दफ्तर पर कल एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया और इसमें तमाम ज़िम्मेदारान और मुहब्बान मजलिस और कारकुनान की जानिब से एक बात ये तय की गई कि कल बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा को खुसूसी मसाजिद के बाहर, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में नमाज के लिए आते हैं, मिसाल के तौर पर मदीना नगर की मस्जिद है, हताई की मस्जिद है, मंडाई की मस्जिद है, देगलूर नाका है, खुबा मस्जिद है, लेबर कॉलोनी की मस्जिद है, नई आबादी की मस्जिद है, मस्जिद ख़ाजगान है, पीरउरान है, तो बड़े मसाजिद के बाहर कल बाद नमाज जुमा के
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और वर्कर्स वहाँ पर एक फॉर्म लेकर बैठेंगे जो ऑब्जेक्शन फॉर्म होगा। तो नमाज के फौरी बाद उन एतराज़ात फॉर्म पर, ऑब्जेक्शन फॉर्म पर उसको फुलफिल करना है, जिसमें आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, बाकी पूरा प्रोफार्मा उसके अंदर मौजूद है। एसएस काजी साहब से सुबह जो हमने बात की तो उन्होंने प्रोफार्मा भेजा है ऑब्जेक्शन लेने के लिए। तो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल यहाँ पर करेगी और उसी ज़िमन में आप तमाम को यहाँ पर मदऊ किया गया है कि आपके ज़रिए से नांदेड़ की अवाम, खुसूसी तौर पर मुसलमानों तक ये मैसेज जाए कि आप लोग जब नमाज जुमा की नमाज के लिए आएंगे तो नमाज से पहले हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेकर अगर आते हैं नमाज को आते वक्त में, तो उसमें और एक आसानी की बात यह है कि आप नमाज पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है आपका भरा जाएगा, उसके साथ साथ एक आधार कार्ड आपका हम अटैच करेंगे और ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्शन फॉर्म औरंगाबाद को जाएंगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से हमें पूरा यकीन है कि जो नामों की तब्दीली हुकूमत वक्त चाहती है वो इससे रुक जाएगी। तो यही चंद गुजारिशात आपके सामने रखना था ताकि आपके ज़रिए से नांदेड़ के तमाम मुसलमानों तक ये मैसेज जाए, अवाम तक मैसेज जाए और वो कल बाद नमाज जुमा के जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टेबल्स लगे वाले रहेंगे तो वहाँ को भर कर देना है ताकि जो तारीख़ी नाम है उसको हम बचा सकें। तमाम लोग जानते हैं कि जो तात्कालीन जो हुकूमत थी और जो विद्यमान हुकूमत है, इन्होंने जो मराठवाड़ा के अंदर दो शहरों का नाम की जो तब्दीली करने का जो फ़ैसला लिया है, यकीनन ये दो समाजों के अंदर पेड़ निर्माण करने के लिए और अपने हक़ में कुछ वोट्स की तब्दीली कराने के लिए काम किया जा रहा है। हकीकत में यह है कि यह असंवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसके बावजूद भी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत, इन्होंने जो फ़ैसला किया है यकीनन हम उसका सबसे पहले तो निषेध करते हैं। और उसके लिए ही जिस तरह से औरंगाबाद जो नाम है उसके ख़िलाफ़ जो हम यहाँ पर जो मुहिम ले रहे हैं, यहाँ पर जो कल एक फॉर्म फिलअप करना है जिसके ज़रिए रीजनल कमिश्नर जो औरंगाबाद में है, हम उनको यहाँ से ऑब्जेक्शन फॉर्म भेजेंगे। तो मैं आप तमाम के चैनल के ज़रिए शहर नांदेड़ के अवाम से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल जो नांदेड़ शहर के अंदर जो हमने जो मस्जिदें तय की है, बड़ी बड़ी मस्जिदें जहाँ पर लोग तादाद में नमाज़ों के लिए आते हैं, ऐसे 28 जगह है मस्जिदें। तो उनसे अपील है, गुजारिश है कि कल आते वक्त अपना आधार कार्ड का जो है सो एक ज़ेरॉक्स लेकर आए और उस फॉर्म के अंदर अपना नाम दर्ज कराए और आधार का नंबर दर्ज कराए और अपनी सिग्नेचर भी दिखे और ये बताए कि भाई जो इतिहास बदलना चाह रहे हैं लोग, जो इतिहास को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मनुवादी सोच के लोग हैं और उनके ख़िलाफ़ हमारा जो मुहिम है वो एक अच्छी ताकत के साथ अगर हम प्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं रोकेगा। क्योंकि 27 तारीख तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर न्याय प्रवेश यानी कि पेंडिंग है मैटर। तो उससे पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के हर ज़िले के अंदर कुछ दिन पहले ही हमने सबको हर जो मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं उनको हमने इत्तला भी की है कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने ज़िलों के अंदर और अपने अपने तालुक़ों के अंदर ऑब्जेक्शंस फॉर्म को फिलअप किया जाए। फिलअप कर जो औरंगाबाद रीजन जो डिविज़नल कमिश्नर है उनके पास हमको सबमिट करना है।
तो कल यहाँ पर एक मीटिंग का जो है सो मीटिंग भी रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको देखते हुए आज शहर की तो तमाम जिम्मेदारों की टीम काम को लग गई है। तो हर मस्जिदों के सामने टेंट और टेबल्स और मस्जिद के कारकुनान जिम्मेदारान बैठेंगे। तो नांदेड़ की आवाम से अपील है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और ये फॉर्म को फिलअप कीजिए। और उसके साथ साथ मैं आप तमाम के चैनल के ज़रिए भी नांदेड़ ज़िले के और जहाँ जहाँ मराठवाड़े के तालुकों में उनसे भी अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि तालुका सतह के ऊपर भी हमने ये जो फॉर्म्स है आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, और वहाँ पर भी अपने ऐसे कैंप लगाना चाहिए। इसकी तारीख अंतिम तारीख 27 मार्च है। तो सिर्फ कल के लिए ये मुद्दा रहेगा फॉर्म भरने का 8 जिलों से सिर्फ जुम्मा के दिन मस्जिदों को बाहर पार्टीशन के लिए 27 से पहले तक रहेगा ये मुहिम चलेगी। अभी कल का दिन हमने इसलिए चुने कि कल जुमा का दिन है और जुमा में माशाल्लाह नमाजियों की तादाद भरी हुई होती है। तो कल बहुत सारे एतराज़ात के फार्म जो है तो हमको मुहैया होंगे, लेकिन ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा नांदेड़ का फार्म का पूरा कोटा कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए आप लोग मस्जिद खुबा है, वहाँ पर भी दफ्तर है, यहाँ एक दफ्तर है, लाला साहब का एक दफ्तर है, फिर उसके बाद साबिर चौश का दफ्तर है, वहाँ पर भी लोग आसानी के साथ आके अपने फार्म लेकर, आपको फार्म में किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं, फार्म आपको मिलेगा, आप उसको फुलफिल करना है, भरना है, और आपका एक आधार कार्ड अगर लाए हैं आपने साथ में तो उसको अटैच कर देना है। आपके जो नुमाइंदे वो ऐवानों में इस मसले को लेकर खामोश क्यों बैठे हुए? आपको आसम की आवाज़ सुनाई देती नहीं, आपके 2 नुमाइंदों ने कुछ बोला कि आपको भी नहीं कर पाए या उनको उसके नहीं, असल में मैं समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद से, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो आवाज़ वही उठा रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की नामों की तब्दीली को लेकर तो हमारे एमपी खासदार साहब जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ को बुलंद किया। और आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से यही कहना है कि ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भेजकर अपने मसाइल की तर्जुमानी करिए। मजलिस सबसे पहले आवाज़ उठाई, इम्तियाज़ जलील साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। सही है ना। दीगर भी मसाइल में हम देख रहे हैं कि मजलिस जैसा अफसर साहब नुमाया तौर पर नजर आते हैं, इम्तियाज़ साहब नुमाया तौर पर छोटे छोटे मुद्दे को उठा लेते हैं। तो ये 2 जो आपके MLA है तो क्यों नुमाइंदगी कर नहीं पा रहे पूरे महाराष्ट्र? नहीं किए, वो लोग भी नुमाइंदगी किए। हो सकता है हाईलाइट नहीं होंगे या फिर वीडियो उनके आए नहीं आप लोगों के सामने, लेकिन कहीं भी महाराष्ट्र के अंदर जब कभी भी कोई मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो तो लोग आप अपना काम कर रहे हैं। निकालने वाले नहीं बल्कि आज निकाले उन्होंने। तो ये मसले पर अब वो लोग भी इस तरह से ये कर रहे, तो अब जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो उसमें कहाँ ये लड़ाई इस तरह से किस तरह की जा सकती? नहीं, लेकिन हम खामोश तो नहीं बैठ सकते ना, खामोश तो हम लोग नहीं बैठ सकते। देखिए हमारे अंदर जितने हमारे बस की है, जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको तौफीक और हिदायत से नवाजा है, तो हम अपने तारीख़ी नामों को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते। और आज मुल्क के अंदर मरकज़ी हुकूमत तो ये फ़िरक़ावारियत पर उतर आई है और वो नहीं चाहती कि किसी भी मुस्लिम इस्लाम को कहीं पर फ़ौक़ियत मिले या वो नाम क़ायम रहे हैं। अब बीच में आपने देखे होंगे दिल्ली के अंदर भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के रोड का नाम था उनका, उसको भी वो लोग बदल लिए, है ना। और आज महाराष्ट्र में मरकज़ी हुकूमत और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हो गए, शिंदे हुकूमत का यही इक़दाम है जिसकी तमाम मुसलमान और मुसलमानों के अलावा महाराष्ट्र के दीगर तबक़ात भी मज़म्मत कर रही है इसकी।
नहीं, आपने देखे होंगे पिछली मर्तबा एनआरसी के मौके पर ये मुल्क में 2014 के बाद से एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है। हुकूमत के खिलाफ में अगर एहतजाज करते हुए पहले हमने देखा 2014 से पहले कि हुकूमत की नाकामी है, उसके खिलाफ में या अपने मसाइल को लेकर अगर कोई लोग या कोई समाज या जनता रोड पर आती है तो उनके फेवर में लोग आज उतर के आ रहे हैं। वो पहली मर्तबा 2014 के बाद ये पैटर्न हमको देखने को मिला। एनआरसी के वक्त भी आपने देखा बहुत सारी चीज़ों पर तो हुकूमत की तायद, और ये जो लोग हैं जहन बना चुके हैं लोगों ने, और वही जहन उनके पीछे काम कर रहा है। पिछले कई सालों से रियासत महाराष्ट्र ने जो देश भर के अंदर जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं जो इसको लेकर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि दो समाजों के बीच में दूरियों को निर्माण करे, उनमें तेड़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे। मगर इसके जो इम्कानात है, मैं समझता हूं कि ये देश के अंदर चाहे आप 2014 से लेके पार्लियामेंट के इलेक्शन या 2019 तक के भी देखें तो इस देश को, संविधान को मानने वाले बहुत लोग हैं, हर तबकात के अंदर लोग हैं। जिस तरह से एनआरसी, सीएए हो गया या अदर, जिसके अलावा भी बहुत से जो बिल्स, जो काले कवानीन जो बने हैं देश के अंदर, उसके विरोध में हर तबकात के लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मनुवादी सोच को यहाँ पर इस बार कहीं ना कहीं डिफीट मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। जिस तरह से आपने औरंगाबाद के का भी जिक्र किए, हमारे एक पत्रकार भाइयों ने किए, हर समाज के लोग उन जो है सो शहर औरंगाबाद के नाम की ताहीद कर रहे हैं। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि हम शहर नांदेड़ के जो शहरियान हैं, तमाम शहरियान से हम और नांदेड़ ज़िले के तमाम अवाम से अपील करते हैं जो संविधान पे यकीन रखते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो यकीनन वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इस बार इंशाअल्लाह ताला कि ये मनुवादी सोच का खात्मा इस बार हो जाएगा। बीजेपी आरएसएस के इसमें 5 गुना ज़्यादा स्पीड काम कर रही है नाम को समर्थन में, तो आपको ये बता के लोगों को और ज़्यादा जोश में लाने ऐसा नहीं लगता क्या? कॉन्फ्रेंस बनाना, फॉर्म भरना, एप्लीकेशन देना, क्यों तो उन्होंने कुछ मुसलमान लोग हैं तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी जोश इजहार कर रहे नाम को लेकर कि नाम हमारा औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा। और ऐसे साजिश साहब से हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि ये जितनी स्पीड आप जो ऑब्जेक्शन नो आंदोलन से कुछ रोने वाला नहीं है, सिर्फ कोर्ट से नाम रुकने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन करने से और ये व्हाट्सएप फेसबुक पे डालने से क्या फर्क होगा? तो स्पीड काम कर रही है मनोवादी जो आप बता रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। देखिए, जो आपने संगठनों का नाम लिया, आरएसएस, बीजेपी, ये जो भी जो विश्व हिंदू परिषद, ये आज से नहीं, सन 1925 से काम कर रही है। फिर भी उसके कई सालों के बाद, कई सालों तक हमारे वतन अजीज़ में आज़ादी की लड़ाई तमाम तबकात के, तमाम समाज के लोगों ने लड़ी है। 1947 में जो है सो हमको आज़ादी मिली है, यानी कि वो उनका आज बहुत सालों से 100 साल, करीब 100 साल से उनकी ये सोच है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी सोच है कि ख़त्म करने की। मगर 1925 में जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसके बाद कई सालों तक जो देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हर तबकात के लोग लड़े, तो तब भी ये मनुवादी सोच के लोग, संघ के लोग, जब भी उनको मुंह के बल खाना पड़ा। हम जोश में लाने वाला काम नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे कि जो वतन अजीज़ का जो इतिहास है वो कायम रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से एसएस काजी साहब की बात की तो मजलिस के तमाम जिम्मेदार उनके कांटेक्ट में, तो हम यही बताना चाह रहे कि असंवैधानिक काम किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको संविधान पे हमको भरोसा है इंशाअल्लाह। इस एतराज़ी मुहिम में उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों शहर शामिल हैं, और मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से शहर के आम व ख़ास तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि इस मुहिम का हिस्सा बने
ख़ास तौर पे बिलखुसूस मेरी गुजारिश मस्जिद के अइम्मा इकराम से है कि वो कल जुमा के खुतबे के बाद इस बात का ऐलान करे कि पूरे शहर भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 30 से ज़ायद उसके इंस्टॉल लगे हुए हैं, तो लोग वहाँ पर जाके अपना एतराज़ दर्ज कराएं, क्योंकि ये हमारा लड़ाई जो है, ये जिस तरह फिरोज लाला साहब ने भी बताया, सैयद मोइन साहब ने, कि ये हमारी संविधानिक लड़ाई है। ये हम कम्युनल लड़ाई नहीं है, ये कि भाई ये हमारा नाम, ये संविधानिक लड़ाई है। और इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का दस्तूर हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने हकों के लिए खड़े रहें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसमें अमजद भाई 2-3 सवाल है मेरे साथ। सदर साहब भी मुनासिब समझा पर मुफ्ती रिफातुल्लाह कासमी साहब ने एक आर्टिकल लिखे थे आपकी नजरों से गुजरा के दिन, उन्होंने बोली ये सब चीज़ें बेईमानी है, बोले इसमें फॉलो मत करो कौम को। एक बात तो उलमा इकराम की आपको नशिश हुई या नहीं पता नहीं। दूसरी बात, इम्तियाज़ जलील का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बोले कि औरंगजेब का ताल्लुक नहीं है शहर से, उनकी खबर को लेके चले जाओ यहाँ से। तो कोई बिना औरंगजेब आलमगीर के औरंगाबाद का मतलब क्या है सदर साहब? दूसरी बात ये है कि भाई इसका अवेयरनेस जो जैसा होना चाहिए था वैसा अभी तक भी जो है समाज में पैदा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है सबसे? नहीं, बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं वो तमाम चीज़ों से मैं वाक़फ़ियत रखता हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। हमारे नौजवान बड़ा जोश व खरोश उनका फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो नज़र आता है, लेकिन अमली मैदान में वो लोग इससे काफ़ी दूर हैं। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जिस पुरजोर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठा रही है नामों की तब्दीली पर, तो हमारे ही दरमियान में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वो हजरात अवाम को ये बावर करा रहे हैं कि भाई नामों की तब्दीली से क्या होने वाला है। तो इसलिए एक आम गलतफहमी है कि नाम बदले तो क्या होगा। हमारा मानना यह है कि जब तक हम अपने तशक्कुत की, अपने तशक्कुस की, अपने तहजीब की हिफाजत नहीं करेंगे तो धीरे 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 जो उनका ख्वाब है हिंदू राष्ट्र का वो पूरा होगा। इसीलिए वो लोग हमको नमाज से नहीं रोक रहे हैं, वो लोग शियार इस्लाम से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उनका जो टारगेट है वो यही है कि उनको सूफीइज्म पे लाना है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क अजीज में वो लोग जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो उनके मजलिसों को अटेंड कर रहे हैं, उनको तौफीक दे, उनके समझ में आए कि आज मुल्क के जो दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो लोग यकीनन इस मुल्क का और मुसलमानों का नुकसान चाह रहे हैं और हमारे लोग, हमारे रहनुमा उनसे टेबल टॉक कर रहे हैं। तो अवाम को भी बावर होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आप खुद बेदार हो। यह हमारी बेदारी मुहिम है। इस मुहिम के जरिए से हम ये चाहते हैं कि हमारा तशक्कुस पामाल न हो। जो तारीखी नाम है उस नामों को मिटाया ना जा सके, इसीलिए हम इस मुहिम का बहुत काफ़ी दिनों से आगाज़ हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। और कल जो होने वाला काम है, हम यही चाहते हैं कि नांदेड़ के मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लें। इमाम मस्जिद से भी, हमारी आइम्मा इकराम से भी पुरखुलूस हमारी इल्तिजा है, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग मस्जिदों में जब ऐलान करेंगे तो ज़रूर बज़रूर इंशाअल्लाह ताला मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे और अपने ऑब्जेक्शन को हुकूमत तक पहुंचाएंगे, इंदराज करेंगे। बयान आप सुन लीजिए। नहीं, बयान देखो, आपको बताता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर दक्कन या शेर हिंदुस्तान भी कहे तो चलता, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वीडियो को शायद आपने नहीं देखा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने खुलकर
सरजमीन औरंगाबाद पे औरंगाबाद रहमतुल्लाह अलैह को यह कहकर खिताब किया कि मेरी नज़र में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के मुजाहिद थे। यह हकीकत है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। अब कुछ लोग जो है तो उनके नाम से इतराज कर रहे होंगे, तो उनका अपना मंशा है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ नहीं। हाँ गए ना भाई, मजार पे गए, हम भी साथ में थे। इम्तियाज जलील साहब भी मजार पे गए थे। औरंगजेब से मोहब्बत है बताना चाह रहे कि औरंगाबाद नाम से मोहब्बत है। हमको औरंगाबाद से और औरंगजेब से दोनों से मोहब्बत है। तो वंचित वाले और दीगर अपोजिशन वाले बहुत निशाना बनाए इम्तियाज जलील के बयान से, और ये बताया जा रहा है कि अब ये जो है तो चुप साजिश है कि नाम बदल। नहीं भाई, औरंगाबाद का नाम किस नाम से मौसूम है पहले ये बताइए आप। खलास, औरंगाबाद का नाम मौसूम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से है, और वो एक तारीख है। अब कुछ बयानात को जो है तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा। तारीख को बदलना चाह रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसी कायदीन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के नामों की तब्दीली, चाहे वो उस्मानाबाद का हो या औरंगाबाद का नाम हो, इसके हम मुखालिफ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरह आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स मंगा रहे हो, तो कुछ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कुछ अनपढ़, तो उनके अंदर कैसा आप भरोसा दिलाएंगे कि इसका मिसयूज नहीं होगा और आधार कार्ड जो है तो दे, ताकि जो है तो ये धरने में बराबर शिरकत होगी। उनसे क्या पैसा नहीं, एक चीज तो याद रखिए, ये तमाम चीजें भरोसे पर, उम्मीद पर कायम रहती है। सही है गलत है? ये तमाम चीजें भरोसे और उम्मीद पर कायम रहती हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही हैं, ये अवामी हक में काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये पैगाम पहुंचे कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मरकजी और हुकूमत और रियासती हुकूमत, ये दोनों फ़िरका परस्त हुकूमतों ने हमारी तारीख को मिटाने की एक नाकाम कोशिश की थी, तो उसके हम हिस्सेदार बने थे। यही वजह है कि हम तमाम अवाम से, बिलखुसूस मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप भी आने वाली नस्लों तक अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया। आज हमारे ज़िम्मेदार सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब, जिला सदर अमजद बेग साहब, मजीद बशीर साहब प्रेस के सामने आके पूरी तफसील आपको बताए। मुझे थोड़ा और उसमें ये बताना है कि जो टाइम पे महाविकास आघाड़ी थी, उस टाइम पे के उसके अंदर जो सरकार में शामिल थे जो भी पार्टियां, उस टाइम पे उन्होंने विरोध नहीं करे। अगर उन्होंने जब विरोध करते थे तो आज वो उस्मानाबाद का, औरंगाबाद का नाम बदला नहीं जाता था। तो आने वाले दिनों में जो लोग बोलते हैं कि मजलिस क्या कर रही है, मजलिस जो काम नहीं करते लोग, वो काम का आवाज़ उठाती है और अपनी बात मजलिस अवाम के सामने पेश करती है। मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने जो आज रखी, अभी 27 तारीख तक हमको सिग्नेचर मुहिम चालू रखना है। तो कल हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो पहला दिन रहेगा हमारा। आने वाले वक्त में जिस तरीके से 14 दिन से पंडाल डाल के टेंट में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत को ये बताना है कि भाई इसके नाम के पीछे भी लोगों को नाराज़गी है। तो ये नहीं हो सकता है कि भाई MIM के लोग, तमाम पार्टियों के लोग इसमें आकर अपना नाम लिखा सकते हैं। आधार कार्ड जो हमारे सदर बताए जिम्मेदारों ने, तो आधार कार्ड नंबर भी हम उसके ऊपर लिख लेते, आप अगर लेके आ गए तो। इसके वजह से, क्योंकि वो जो नाम लिखते हैं आपका, तो आपका एफिडेविट होता है वो नाम डिवीज़न कमिश्नर ऑफिस को जाता है। 6 डिस्ट्रिक्ट या 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे महाराष्ट्र इसको जुड़े वाले, तो वो 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये कौन से ज़िले से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से शहर से कौन किसी के नाम से विरोध लिखाया गया है। हम तमाम लोग जाकर वहाँ पे डिवीज़न कमिश्नर को हमारे जितने भी आए वाले सिग्नेचर मुहिम का हम वहाँ पे एक डेलीगेशन देंगे हमारा, जाकर देकर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, कारगुजार सदर हमारे गफ़ार कादरी साहब, तमाम जिम्मेदार वहाँ उनकी मौजूदगी में हम हमारे नांदेड़ शहर का एक डेलीगेशन लेके जाकर उनको दे दी जाएगा और सब समेट करा जाएगा। और तमाम मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है
कल जुमा की नमाज के बाद भी और आने वाले दिनों में भी ये सिग्नेचर मुहिम चालू रहेंगी। आप मीडिया के माध्यम से, और नांदेड़ के हद तक नहीं है, तमाम हमारे मराठवाड़ा सदर साहब ने बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्टों में 8 डिस्ट्रिक्टों में ये अपने अपने भी तौर पे अगर उन्होंने काम कर लिया और मजलिस के हवाले फॉर्म लाकर भी दे दिए, ये कोई पार्टी का बोल के नहीं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम बदले जा रहा है, औरंगाबाद का नाम बदले जा रहा है, इसलिए हम वो मुहिम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नांदेड़ शहर की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे बड़े जो जिम्मेदारों ने ये चालू किया है, मैं उनका भी तहे दिल से इसमें शुक्रिया अदा करता हूं। शुरू करो जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर नांदेड़ में एक थोड़ा कट करके दूसरा फॉर्म करके